सनातन धर्म यात्रा जी एक मोनोलॉग में शूट करना चाहूँगा, यहाँ पे लेना चाहूँगा कि सर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए, आपने कहा कि बहुत से लोग जानते हैं कि जयंती मनाते हैं, भगवान परशुराम के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, श्री परशुराम जी के बारे में। लेकिन उनकी कहानी, उनके हम जयंती क्यों मनाते हैं, उनकी बैकग्राउंड के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं सर, हम उनकी कहानी के बारे में बहुत नहीं जानते। तो अगर हो सके तो आप समराइज करके शॉर्ट में थोड़ा समझा सकते हैं हम लोग कि हम ये लोग जयंती क्यों मनाते हैं, भगवान परशुराम थे कौन, उनका थोड़ा उनकी थोड़ी चरित्र जो है थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कि शॉर्ट में समराइज करके अगर हमें बताए तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा होगा। जी, तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि भगवान परशुराम जो हैं, शास्त्रों के अनुसार वो भगवान विष्णु के अवतार थे। और जब भगवान परशुराम बहुत छोटे थे, जब अल्पायु में थे, तो उनके पिताजी के पास एक कामधेनु गाय हुआ करती थी। उस कामधेनु गाय को पाने के लिए कई राजा महाराजा जो है निरंतर प्रयास करते रहते थे। तो जिस राज्य में भगवान परशुराम के पिताजी निवास कर रहे थे, जहाँ उनकी कुटिया थी, जहाँ उनका आश्रम था, तो उस प्रदेश का राजा एक बार भगवान परशुराम की पिताजी की आश्रम में पहुंचा। और जब पहुंचा वहां पर, जब उनके पिताजी ने उनका आदर सत्कार किया, तो उन्होंने कई प्रकार के भोजन जो है उस कामधेनु गाय के जरिए से मंगवाए। तो जब उस राजा ने ये चमत्कार देखा, तो वो राजा ये कहने लगा कि मुझे ये कामधेनु गाय चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। जब भगवान परशुराम के पिताजी ने वो गाय देने से मना कर दिया, तो उस राजा ने भगवान परशुराम के पिताजी की नृशंस हत्या कर दी और उस गाय को वो लेके चला गया। भगवान परशुराम उस समय बालक अवस्था में थे और उन्होंने अपने अंदर एक ज्वाला उनके अंदर भड़क गई कि इस प्रकार के लोगों को दंड देना अति आवश्यक है, जो किसी दूसरे की वस्तु को बलपूर्वक छीनते हैं। उन्हें दंड देना बहुत जरूरी होता है। तो इसी दंड के लिए जब वो निकले देने के लिए, जब उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, थोड़ी सी उनकी आयु बढ़ी, और जब उन्हें ये लगा कि वो अब युद्ध करने में सक्षम हैं, तो जब वो युद्ध करने के लिए निकले, तो उन्होंने सबसे पहले उस राजा का संहार किया और अपनी जो गाय थी उसको वापस प्राप्त किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। और भी कई राजा उसके बाद उस गाय को प्राप्त करने के लिए निरंतर आते रहे और युद्ध करते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब भगवान परशुराम को ये लगा कि मेरी माता जो है वो मेरे लिए एक तरीके से कमजोरी का साधन है, क्योंकि कई राजा इस प्रकार भी आते थे जो उनकी माँ को बंदी बना लेते थे और भगवान परशुराम को अस्त्र शस्त्र डालने पड़ते थे। तो कई शास्त्रों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी माता का मस्तक जो है वो काट दिया और उसके बाद वो युद्ध करने के लिए निकल पड़े। और कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी जो है क्षत्रिय विहीन कर दी थी। यहाँ पर अब दो बातें आती हैं। कई लोग प्रश्न ये भी खड़ा कर सकते हैं कि जब 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर दी, तो क्षत्रिय कहाँ से आए। तो बात इसका उत्तर ये है कि आप लोग यहीं से देखिए कि सनातन समाज में कोई भी क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र जन्म से नहीं होता था, अपितु अपने कर्म से होता था। तो जब उन्होंने पहली बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी करी, तो उसके बाद जो बलशाली लोग थे, जो राज्य करने योग्य लोग थे, उन्होंने अपना राज्यपाठ फिर प्रारंभ किया और वो क्षत्रिय बने। लेकिन उनके कर्म जो हैं वो कभी सुधरे नहीं, वो उसी प्रकार काम करते थे। तो भगवान परशुराम ने फिर से क्षत्रिय विहीन पृथ्वी करी। इस प्रकार वो 11 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर चुके थे। तो उनके पास तेज था, बल था, सामर्थ्य था, वो ज्ञानी थे और उनके पास यश था, इसलिए उन्हें भगवान की उपाधि दी गई। और उनको इसीलिए सम्मान दिया जाता है कि उन्होंने समाज में, जब उनका जो है मिलन भगवान श्री राम से हुआ, तो उन्हें ये लगा कि हाँ, कि भगवान श्री राम जो हैं वो एक अच्छे राजा बनने योग्य हैं। और उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं किया और अपना धनुष भगवान श्री राम को सौंप के वो पर्वत पे
तपस्या करने के लिए चले गए। तो उन्होंने एक समाज में ये शिक्षा दी कि एक राजा किस प्रकार का होना चाहिए, और इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना भी की गई और कहा गया कि राम राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ से दो बातें हमें पता चली कि क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र कोई जन्मजात नहीं है, अपितु अपने कर्म से बनते हैं। और दूसरा, राम राज्य का प्रतिपादन यहीं से होता है। तो ये शॉर्ट समरी है जिसकी वजह से हम भगवान परशुराम की जयंती को मनाते हैं। आगे परशु जी आप बताइए। जी, अच्छा।